नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माथानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के हेडलाइन के साथ। मंत्री परिषद की बैठक वंदे मातरम से शुरू, राष्ट्रवाद के सुर में सुर मिलाकर दिखा मध्य प्रदेश। गुरु पूर्णिमा से पहले खंडवा में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, दादाजी दूने वाले के दरबार पहुंचे लाखों भक्त। सीएम ने की केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात, मध्य प्रदेश की प्रगति पर हुई चर्चा। आज जानेंगे खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में हुई मंत्री परिषद की बैठक राष्ट्रगान वंदे मातरम के साथ आरंभ हुई। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत माहौल में मंत्रियों ने सुर मिलाकर मातृभूमि को नमन किया। बता दें, बैठक की शुरुआत में वंदे मातरम का गायन एक प्रेरक वातावरण का निर्माण करता दिखा। गुरु पूर्णिमा से पहले मध्य प्रदेश के खंडवा में संत दादाजी दूनीवाले के पावन दरबार में श्रद्धा का महासंगम देखने को मिला। लाखों की संख्या में देश भर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने गुरु भक्ति और साथ ही आस्था से सराबोर होकर महोत्सव में भाग लिया। पूरा खंडवा मानो आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी से शिष्टाचार भेंट कर मध्य प्रदेश के विकास और प्रगति से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान राज्य की अधोसंरचना, ऊर्जा और औद्योगिक निवेश सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्र सरकार से मिलने वाले सहयोग के लिए आभार जताया और साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से प्रगति कर रहा है और मध्य प्रदेश भी उसी विकास पथ पर अग्रसर है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहे। गुना में बिजली स्मार्ट मीटर की गलत रीडिंग के खिलाफ 300 से अधिक बिजली उपभोक्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर उनका घेराव किया। बता दें, इन जो उपभोक्ताओं का आरोप है कि स्मार्ट मीटर द्वारा गलत रीडिंग के कारण उनके बिलों में भारी बढ़ोतरी हुई है। गुना के एक उपभोक्ता के 3 कमरों के मकान में 1 महीने का बिल 4 लाख यूनिट आया, जिसका 50 लाख रुपए का भुगतान करने का इससे आदेश दिया गया। इससे नाराज होकर ऑल इंडिया बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन ने गुना शहर के 55,000 बिजली उपभोक्ताओं के साथ मिलकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि स्मार्ट मीटर को लेकर उनकी कई बार शिकायतें की गई, लेकिन प्रशासन ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। इस मुद्दे को लेकर लोगों का गुस्सा भी तेजी से बढ़ रहा है। अभी हम जैसा कि देख रहे हैं, पूरे देश भर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं बिजली के। इनके खिलाफ में हम लोग यहाँ पर आज ज्ञापन देने आए थे, इकट्ठे हुए थे। हम सभी जानते हैं गुना में कई ऐसे स्थान हैं, लक्ष्मी नगर, बरबटपुरा, विकास नगर, घोसीपुरा, जहाँ पर स्मार्ट मीटर जो लगाए गए हैं उनमें अभी से हम देखने में आ रहा है किसी के 37,000 बिल आया है, किसी का 13,000, किसी का 16,000। ये जहाँ भी लगे सभी मीटरों में ये शिकायत है, एक दो में नहीं है। यहाँ पास में एक गांव है गजनाई, वहाँ पर 37 लाख एक किसान का बिल आया, 37 लाख। तो इस तरीके से हम लोग अगर देखें तो ये स्मार्ट मीटर बिजली अधिनियम 2022 के तहत ये प्रावधान किया गया है। पूरी बिजली को इन्होंने अडानी को सौंप दिया गया है। सर, हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमें अडानी का मीटर नहीं चाहिए, हम लोगों को सरकारी मीटर चाहिए। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग इसके खिलाफ में तीव्र आंदोलन करेंगे और बहुत जल्दी यहाँ पर और सड़कों को जाम कर देंगे, ये हम लोगों का कहना है। यहाँ पर जो मीटर लगाने आ रहे हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो धमका रहे हैं, उनसे रिश्वत ले रहे हैं, बातों में लगा के मीटर लगा रहे हैं। कोई लगवाना भी नहीं चाहता, उनको पुलिस की धमकी दे रहे हैं। तो इसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर प्रशासन से भी कहने आए कि अगर किसी मोहल्ले कॉलोनी में अगर ऊंच नीच हो जाती है तो ये प्रशासन जिम्मेदार होगा। ये जो उनसे पूछा जा रहा है, सभी लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन जो भी उनसे पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ये नियम आया है सरकार की तरफ से कि ये प्रीपेड मीटर लगाना ही पड़ेगा आपको। इस तरीके से कह रहे हैं, पुराने मीटरों में कोई खराबी। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बीएसएनएल कर्मचारियों ने शाजापुर में 1 दिवसीय हड़ताल की। बता दें, संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में आयोजित इस हड़ताल में कर्मचारियों ने बीएसएनएल ऑफिस के गेट पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही केंद्र सरकार की नीतियों की जो आलोचना भी की। कर्मचारियों का आरोप है कि केंद्र सरकार बीएसएनएल को निजीकरण की ओर धकेल रही है, जिससे उनकी नौकरियों पर संकट जो है वो बढ़ता जा रहा है। कर्मचारियों ने बताया है कि सरकार की नीतियों से बीएसएनएल की सेवाएं प्रभावित हो रही और ग्राहकों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त मोर्चे के जिला अध्यक्ष रतनलाल निर्मम ने बताया है कि हड़ताल का मुख्य उद्देश्य जो है वो केंद्र सरकार से बीएसएनएल के निजीकरण का फैसला वापस लेने के लिए दबाव बनाना है। उन्होंने ये भी कहा कि कर्मचारी एकजुट हैं और बीएसएनएल को बचाने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।
हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने गेट पर बैठकर विरोध जताया और केंद्र सरकार से बीएसएल के हितों का ध्यान रखने की मांग की। कर्मचारियों ने कहा कि नौकरियों का संकट उनकी मजबूरी बन गया है, लेकिन वो सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहेंगे। सर, आज ऑल इंडिया लेवल पर हमारी बीएसएलयू की हड़ताल है, जिसमें पूरे भारत में यह हड़ताल है। हमारी हड़ताल की मांगे हैं, मुख्य मांगे वेतन संशोधन का फौरन निपटारा करो। बीएसएल में 4G 5G का जल्द से जल्द निराकरण होना चाहिए और नॉन एजुकेटेड के लिए प्रमोशन नीति लागू करो। श्रम शक्ति के पुनर्गठन की समीक्षा करो। पेंशन संशोधन 1917 से पेंशन लागू करो। कैजुअल मजदूरों को वेतनमान उनका अभी 8,000 के आसपास है, उनको 26,000 की हमने डिमांड रखी है। मजदूर विरोधी संघ कानूनों को रद्द करो। सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों व निजीकरण को बंद करो। संबंधित VRS 2.0 पर रोक लगाओ। बीएसएल से PVC के आजिश के बचाओ। यहाँ ऑल इंडिया लेवल पर बीएसएल की हड़ताल है। यहाँ पर हम सब एकत्रित हुए हैं। हमारी मांगे इसी प्रकार है। आगे मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या कुछ करेंगे? आगे मांगे पूरी नहीं होता, अगला जो हमारा जो आगे से जो आह्वान होगा उस आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। आपका नाम? RL निर्मल। अब बात आशीष उषा अग्रवाल के हालिया ट्वीट की करेंगे, जिसमें उन्होंने संघ और कांग्रेस के बीच के गहरे अंतर को उजागर किया है। उन्होंने कहा है, जो राष्ट्रवादी थे वो संघ में चले गए और जो दोगले थे वो कांग्रेस में चले गए। इस ट्वीट में संघ और कांग्रेस की नीतियों के बीच का विरोध साफ नजर आता है। आशीष अग्रवाल ने आगे लिखा है कि संघ ने राष्ट्र को जोड़ा है, कांग्रेस ने सत्ता के लिए देश तोड़ा। एक ने सेवा चुनी, दूसरे ने सत्ता के लिए देश तक को बेचने का प्रयास किया। ये राष्ट्रवाद और सत्ता के स्वार्थ के बीच की खाई को गहरा करता है। कांग्रेस का संघ विरोध कोई नया नहीं, बल्कि ये उसकी राजनीतिक मूठा का प्रतीक है। सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने अरेरा हिल स्थित नए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नए पासपोर्ट कार्यालय भवन के बनने से नागरिकों को विदेश यात्रा के लिए आसानी से पासपोर्ट मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई तकनीकी और साथ ही पारदर्शिता से नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं मिल रही है और ये पासपोर्ट कार्यालय उसी का एक उदाहरण भी है। मंत्री सारंग ने बताया है कि इस भवन में हर एक तकनीकी सुविधा को पूरी तरीके से आत्मसात किया गया है, जिससे नागरिकों को कम समय में अधिक लाभ मिल सके। इससे नए भवन का जो उद्देश्य है वो मध्य प्रदेश और पूरे देश के नागरिकों के लिए सुविधाजनक और सुलभ पासपोर्ट सेवा प्रदान करना है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ ने भी इस अवसर पर कहा है कि कार्यालय भवन में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, जिससे नागरिकों को समय पर और आसानी से लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कर्मचारियों से विनम्रता और साथ ही सेवा भाव की उम्मीद जताई है, ताकि लोगों को बेहतर अनुभव मिल सके। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब, आपने 2 दिन पहले देवास में खातेगांव कन्नौज के आदिवासियों के बीच में जाके भाषण दिए और कहा कि अधिकारी सरकार की छवि बिगाड़ रहे हैं। ये सरकार की छवि का सवाल नहीं है। गांव-गांव, मोहल्ले हर जहां वन विभाग के वन जमीन के पास से लगी हुई ग्रामीण सालों से रह रहे हैं, आदिवासी रह रहे हैं, गरीब रह रहे हैं, दलित रह रहे हैं, उनको हटाने के लिए आपकी सरकार ने अभियान चला रखा है, उनको दर्द देने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है पूरे मध्य प्रदेश में हर ब्लॉक में जो परिवार के लोग इस तरह की वन भूमि पर काबिज है, जो भूमि वन अधिकार पट्टे, भूमि के वन अधिकार पट्टे कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह जी ने जारी की थी, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। मैं फिर से मोहन यादव जी, एक पूर्व मुख्यमंत्री जाकर आपकी सरकार को क्रिटिसाइज करता है और वर्तमान मुख्यमंत्री मौन रहता है और गरीबों के भावनाओं से खेलते हैं, उनको बेदखल करते हैं, उनको इस बरसात में घर से निकालते हैं। मैं सही कह रहा हूँ गलत? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल दिल्ली पहुंचे। दोनों नेताओं ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की, जिनमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह शामिल थे। सीएम यादव ने प्रहलाद जोशी से नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सस्ती बिजली उपलब्ध करवा रहा है
और किसानों को सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन मध्य प्रदेश। जय हिंद।